हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मेरे घर में भी कल पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मेरे दादाजी मेरे छोटे भाई को मैथ्स करवा रहे थे और मैथ्स में क्या करवा रहे थे, जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने इस तरह की एक बुक दिखाते हुए कहा कि ये आयताकार है। मेरा भाई कंफ्यूज हो गया, उसने बोला आयताकार क्या होता है। तो वहीं से मुझे ध्यान आया, एक आइडिया आया क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर हम जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करें, कुछ मैथ्स के बारे में बात करें और उन्हें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जानें, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। जो हिंदी जानते हैं उन्हें इंग्लिश में उनका नाम पता चले और जो इंग्लिश जानते हैं उन्हें हिंदी में पता चले। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बेसिक शेप्स के बारे में जानते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 2D शेप्स के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं वृत्त और इंग्लिश में सर्कल। नेक्स्ट शेप है ये वाला, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। 4 साइड्स होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। नेक्स्ट शेप है आयताकार इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप जहां पर 3 कोन हैं, 3 साइड्स हैं और इसे कहा जाता है त्रिभुज हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल। अंडाकार ओवल, अंडा देखा है ना, एग कैसा होता है, वो सर्कल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ओवल यानी अंडाकार। रोम्बस, समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। मैं आपको शेप्स स्क्रीन पर दिखा रही हूं, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया मिलेगा। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समांतर चतुष्कोण, रिमेंबर समांतर चतुष्कोण इस तरह का होता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेपेजॉइड। इन सभी में 4 साइड्स होते हैं, 4 लाइंस होती हैं, राइट। नेक्स्ट है पंचभुज जहां पर 5 साइड्स होती हैं, इसे कहा जाता है पेंटागन। नाउ दिस शेप जहां पर 6 साइड्स हैं, हिंदी में कहा जाता है षटभुज। षट यानी 6 और इंग्लिश में 6 के लिए जो रूट वर्ड है वो है हेक्स, हेक्स। तो इस शेप को हम कहते हैं हेक्सागन। नेक्स्ट शेप जहां पर 7 साइड्स हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है सप्तभुज, 7, राइट। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है वो है हैप्टेगन। ऐसी शेप जहां पर 8 साइड्स हो, 8 अष्टभुज, और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड जो है वो है ऑक्टेगन। ऑक्ट जो है ना वो रूट वर्ड है, ऑक्टोपस यहीं से आया है। उसके कितने हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं ना, तो वो ऑक्ट जो है वो रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 8। तो यहाँ पर 8 साइड्स है, इसीलिए हिंदी में कहा गया अष्टभुज और इंग्लिश में कहा गया ऑक्टेगन। 9 साइड्स, ऐसी शेप जिसमें 9 साइड्स हैं इस तरह की होती है और हिंदी में कहते हैं नवभुज, नौ इसलिए नवभुज। इंग्लिश में नॉनिकन। दशभुज, ऐसी आकृति जिसमें 10 भुज हो यानी 10 साइड्स हो, तो उसे कहा जा गया 10 भुज और इंग्लिश में डेकेगन। ये शेप तो बहुत ही आसान है, क्या है पता है ना, तारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार। और ये अर्धचंद्र को हाफ मून नहीं बोलेंगे, मैथ्स में इसका एक अलग वर्ड है जो है क्रेसेंट। हम क्रेसेंट मून भी कहते हैं, राइट। हाफ मून इज कंप्लीटली हाफ, राइट, पर ये अर्धचंद्र है। इस तरह से शेप देखिए ध्यान से, तो इसे कहा जाता है क्रेसेंट। तो ये सब जो अभी हमने जाना ये थे 2D शेप्स। अब बात करते हैं 3D शेप्स। आजकल 3D शेप्स भी तो होते हैं।
आजकल नहीं, पहले भी हुआ करते थे। जैसे घन, इसे कहते हैं क्यूब, इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। और इस शेप को कहते हैं घनाभ, घनाभ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड। गोला, स्फेयर, ये सर्कल नहीं है। सर्कल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, वो 2D शेप है, और जो गोला है ये 3D शेप है। सो गोला को हम इंग्लिश में कहेंगे स्फेयर। और बेलन, सिलेंडर। शंकु, कोन। पिरामिड, इसे इंग्लिश में पिरामिड ही बोलते हैं। अब ये शेप, जिसे हिंदी में हम वलय बोलते हैं, क्या होता है, एक ट्यूब होती है जो अंदर से खोखली होती है। सो वलय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोरस। प्रकाश स्तंभ, इसे कहा जाता है प्रिज्म। और अर्धगोला, गोला हुआ स्फेयर, और अर्धगोला, अर्धगोला को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फेयर। तो ये कुछ बहुत कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं 2D और 3D, जिन्हें इंग्लिश में और हिंदी में आपको जानना चाहिए, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हिंदी आपको आती है तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो है रेगुलर वीडियो से हट के, जहाँ पर मुझे लगा कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि तभी तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कुछ और ऐसे वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम इंग्लिश में जाने, या मैथ्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उनके नाम इंग्लिश में जाने, या उन्हें इंग्लिश में जानते हैं तो हिंदी में जाने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।